Hello student, today we discuss about the conversion of octal to binary and also binary to octal number system. So firstly we consider the conversion of binary to octal number such as, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन। तो ये कन्वर्जन कैसे होता है आइए देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म थोड़ा इसमें स्याही डालिए। फर्स्ट टर्म है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू ऑक्टल। नंबर, तो इसमें एनी नंबर कैन बी converted into its equivalent, any binary ले लेंगे, equivalent octal number for example convert binary number 111011011011101 into octal number, octal number। और इसी को ऐसे लिख दिया जाए 1110001-2 इक्वल टू x⁻8। तो यहाँ पर एनी बाइनरी नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, ये डेसिमल कर रहे हैं ऑक्टल नंबर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है कि बाइनरी नंबर है, इसको हम लोग चेंज करेंगे किस में, ऑक्टल नंबर। ऐसे भी क्वेश्चन लिख दिया जाए। तो देखिए इसका सलूशन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले गिवन नंबर इज break into 3-bit binary number and write its equivalent decimal नंबर। तो देखिए इसका मीनिंग है कि जो गिवन नंबर है 11101101101-2, तो इसको सीधे लिख देंगे हम लोग 111001011 इतना। अब इसको राइट साइड से 3 बिट में कन्वर्ट करते हैं।
3 बिट में इसको चेंज करेंगे राइट साइड से। तो यहाँ पर 3 बिट होगा, ये दूसरा 3 बिट होगा, तीसरा 3 बिट होगा, चौथा 3 बिट होगा और ये 2 बचेगा 3 बिट के लिए। तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे राइट साइड। 0 बढ़ाने से वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसके इक्विवेलेंट, जैसे मान लीजिए ये हो गया 1 1, दूसरा हो गया इतना, तीसरा हो गया ये और ये भी हो गया इस तरह से। तो इसका इक्विवेलेंट 3 बिट नंबर में ब्रेक कर लिए इसको। अब इसका इक्विवेलेंट, तो 3 बिट में ये पढ़ते हैं हम लोग 4 2 1। तो 3 बिट में पढ़े हम लोग कि 4 2 1। 4 के सामने 0 है, 2 और 1 के सामने है ये। जैसे इसको हम लोग इतना लिखे हैं तो इसको पढ़ेंगे 3, 2 और 1 3। इसको इतना लिखा गया है 1 0 0, इसका मतलब है 4। ये है 1 0 5, इसका मतलब है 4 और 1 5। ये भी 5, ये भी 5। तो इसकी वैल्यू होगा 3 4 5 5 5 बेस 8 और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो 3 3 का बीट बनाकर कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसके इक्वल होगा। अब इसी तरह से एग्जाम्पल सेकंड, फाइंड x फॉर 1 0 1 1 1 0 1 पॉइंट 1 0 1 1 1 0 0 1 ऐसे इक्वल टू x। तो यहाँ पर बाइनरी है और ये ऑक्टल है, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है बाइनरी टू ऑक्टल। तो इसको भी सॉल्व करते हैं ऐसे ही। तो देखिए दूसरा को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 0 1 1 1 0 1 पॉइंट 1 0 1 1 1 1 0 0 1 बेस 2। तो इसमें डेसिमल नंबर जो होता है, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, इसका बीट लेफ्ट टू राइट बनाते हैं और इसका राइट टू लेफ्ट। तो इसमें जो बीट बनेगा 3 3 का डेसिमल के बाद, तो ये होगा 1 0 1, फिर 3 बिट 1 1 0, फिर 1 बचा है और इधर कितना भी 0 बढ़ाएंगे तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, तो यहाँ से पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो 1 0 1 3 बिट में 1 1 1। अब यहाँ पर बच गया 0 0 1। तो इसका बीट प्रोसेस लेफ्ट टू राइट और इसका राइट टू लेफ्ट, यहाँ भी राइट टू लेफ्ट बनाया गया है इसे। तो पेयर बनाते समय हमेशा ध्यान रखते हैं इस जोन में से चलेंगे। अब इसका इक्विवेलेंट नंबर लिखेंगे कितना होगा, तो इसको इसी पर सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए 0 0 1, तो इसको लिखेंगे 1। ये 2 और 1 3, ये 5, ये भी 5 और ये 7 और ये हो गया 1। तो इसका मीनिंग हो गया 1 3 5 5 7 1 बेस 8। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बाइनरी से ऑक्टल
ऐसे चेंज करते हैं। किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में बदलने के लिए बाइनरी नंबर को ब्रेक कर देते हैं 3 बिट में एंड राइट इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, तो वही बन जाएगा ऑक्टल नंबर। तो ये हो गया बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी नंबर। तो यहाँ पर है कि एनी ऑक्टल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें ऑक्टल नंबर दिया रहेगा और उसको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। कन्वर्ट ऑक्टल नंबर, जैसे मान लीजिए 6 4 2 3 5 इनटू बाइनरी नंबर। तो ऑक्टल टू बाइनरी। अब ऑक्टल हमारा है यहाँ पर एंड एक्स पर 6 4 2 3 5 बेस 8 इक्वल टू बेस 2। तो क्वेश्चन का मीनिंग समझना है कैसे कन्वर्जन होगा ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में। तो अभी था बाइनरी टू ऑक्टल, अब होगा ऑक्टल टू बाइनरी। अब देखिए इधर हम लोगों का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है 6 4 2 3 5 बेस 8। तो मीनिंग थोड़ा सा पहले लिख देते हैं। इसमें देखिए फॉर दिस गिवन नंबर इज राइट in the 3-bit binary number। तो जो नंबर है 6 4 2 3 5 बेस, तो 6 4 2 3 5 कितना है। अब इस 6 को 3 बिट में, जैसे 3 बिट है 4 2 और 1, तो 6 का मीनिंग होगा कि हम लोग इसको 1 1 0 करते हैं, 4 और 2 6। तो 3 बिट में लिखना है इसको, तो लिख देंगे ऐसे 1 1 0 इतना होगा। दूसरा को 4 है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 0 0 इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 1 0 0। 2 को लिखना है तो 2 हो जाएगा इतना, 2 के सामने 1, तो ये हो जाएगा 0 1 0। 3 को लिखना है तो 1 1 0, ये हो जाएगा 3, तो ये होगा 0 1 1। 5 को लिखना है तो 1 0 1 5, तो ये हो जाएगा 1 0 1। तो जो नंबर गिवन है उसी को 3 बिट में बाइनरी में नोट कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर ये होगा 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1, और ये है
101 सबको एक साथ लिख देते हैं मिलाकर, यही हो जाएगा बाइनरी नंबर। तो ये ऑक्टल से बाइनरी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो इसमें है फाइंड एक्स पर 7 2 5 6 4 पॉइंट 3 1 2 4 इक्वल टू एक्स डैश 2। तो इस ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर रूल है कि गिवन नंबर इज राइट इन द 3-bit बाइनरी नंबर। तो जो गिवन नंबर है हमारा 6, सॉल्व करते हैं इसको, 2 5 6 4 पॉइंट 3 1 2 4 बेस 8। तो ये हो गया 7 2 5 6 4 पॉइंट 3 1 2 4 ऐसे दिया गया है। अब 7 को 3-bit में लिखना है हमको। तो 7 का मतलब है 1 1 1, 4 + 2 + 1 = 7। तो 3-bit में 7 के लिख देंगे 1 1 1 ऐसे। 2 को लिखना है तो 1 0 0, ये हो जाएगा 2। तो 0 1 0। 5 को लिखना है तो 1 0 1। 6 को लिखना है 1 1 0। तो 1 0 1 का मतलब 5, 1 1 0 का मतलब 6। और 4 को लिखना है 1 2 3 4 5। 4 को लिखना है तो 1 0 0 पॉइंट। 3 को लिखना है तो 0 1 1। 1 लिखना है 0 0 1। 2 लिखना है 0 1 0। 4 लिखना है इस तरह से। तो 3-bit में गिवन नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जिस पर कोड है ये 421 3-bit का। ये पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसको आप इस रूप में लिख लेंगे। अब ये लिख देंगे, सबको मिला देंगे एक ही साथ, 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 पॉइंट 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 डबल 0 बेस 2। ये होगा आपका आंसर। तो किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में बदलने का ये रूल है कि गिवन नंबर को हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, 3-bit बाइनरी नंबर में। तो अपने आप वो बाइनरी बन जाएगा इसे। तो इसको नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है कैसे है। तो ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल बनाने का यही रूल है। गिवन नंबर को 3-bit बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं और बाइनरी से ऑक्टल में लिखना है। तो गिवन नंबर को 3-bit का बाइनरी बना करके उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिख देना है। तो हो जाएगा बाइनरी टू ऑक्टल, और ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। तो ये कन्वर्जन है ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। कल पढ़े थे हम लोग कि ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल चेंज करते हैं। तो एक कंसेप्ट ये है। अब दूसरा टर्म है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका मीनिंग है हेक्साडेसिमल। तो इन दिस नंबर सिस्टम द permitted symbol
आर। इसमें जो परमिटेड सिंबल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद ए, बी, सी, डी, ई, एफ इक्वल टू 16 डिजिट। तो इसमें 60 डिजिट होता है, 16 डिजिट है। तो जो प्रीवियस नोन नंबर है वो 0 से लेकर 9 तक, और उसमें जो अल्फ़ाबेट है इसी का नॉलेज है सबके पास, तो इसी रूप में इसको कन्वर्ट किया गया है या सेट करके, और कोई भी सिस्टम सॉल्व करते हैं तो ये का मतलब हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस रूप में काउंट होगा ये। अब देखिए आप लोग, इट इज 4 बिट बाइनरी नंबर। इट इज 4 बिट बाइनरी नंबर। तो इसमें 4 बिट का मतलब है कि कोई भी हेक्साडेसिमल होगा तो ये 4 बिट में लिखा जाएगा। जैसे ये 3 बिट है तो 4 बिट बताए थे शुरू में, इस तरह से 4 बिट होगा। 0 0 0 0 भी लिख देंगे तो 4 बिट होगा। 0 1 0 1 भी 4 बिट होगा। तो जिसमें 4 बाइनरी नंबर का ग्रुप लेकर के हम लोग चलते हैं तो उसी को कहते हैं 4 बिट बाइनरी नंबर। तो इट इज 4 बिट बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट। अब देखिए, नाउ रिलेशन बिटवीन डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल विल बी। तो जैसे डेसिमल और हेक्सा, तो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डेसिमल है। और इसमें डेसिमल के बाद यही लिया गया, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद इसमें जो 10 होता है डेसिमल में वो ए होगा, जो 11 होगा बी होगा, 12 होगा सी होगा, 13 होगा डी होगा, 14 होगा ई होगा, और 15 होगा एफ होगा। तो ये दोनों में रिलेशन होगा इतना। हेक्सा में अगर एफ लिखा हुआ है तो डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट हो? 15। अगर हेक्सा में डी लिखा हुआ है तो इसमें किसके इक्विवेलेंट होगा? ये 13, 14, 15। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग है कि कौन कौन से इसमें सिंबल यूज होता है। जो प्रीवियस या वेल नोन नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें 10 कोड हेक्सा में किसके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये दोनों में रिलेशन है। और 4 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम में ये राइट डाउन होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब है कि अगर एक नंबर सिस्टम पता है तो इसको दूसरे नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन कैसे करते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए। तो किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्सा में कैसे नोट किया जाएगा, या हेक्सा का इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा, ऐसे जो वेल नोन नंबर्स है ये रिलेशन होगा। अब हम लोग किसी नंबर को, जैसे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू हेक्सा इज
एक्सप्रेस्ड एज, तो देखिए बाइनरी नंबर है, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए फाइंड एक्स पर, अगर बाइनरी नंबर 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 दे दिया जाए इसे बेस 2 इक्वल टू एक्स बेस 16, तो इसका मीनिंग है कि बाइनरी को कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो यहाँ पर जो गिवन नंबर है उसको 4 बिट में, 4 बिट बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट जो होता है हेक्सा के होता है, तो इसको 4 बिट में कन्वर्ट करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो गिवन बाइनरी नंबर इज, ये 1 0 1 1 0 0 कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसको 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे और ये बिट का मीनिंग होगा राइट टू लेफ्ट, 4 बिट का समूह बनाते हैं और इसी को डेसिमल में डिनोट करते हैं। तो यहाँ से 4 बिट होगा, राइट टू लेफ्ट लेते हैं तो राइट से 1 1 0 1 4 बिट हो गया। अब बचा है 1 0 0 1, दूसरा बिट हो गया, तीसरा हो गया 1 0 1 1 ऐसे। तो यहाँ से 4 और 8 4 12, अगला है 1 1 0 0, अब बचा है ये 1 0 1, तो इसमें एक की कमी है तो 0 इधर बढ़ा देते हैं, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आए। अगर इधर 0 बढ़ा देंगे तो वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, तो हम लोग 0 हमेशा इंटीग्रल पार्ट में लेफ्ट साइड लेते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट में राइट साइड लेते हैं, जैसे पीछे दिखाया गया। अब इसको 4 बिट में लिख देते हैं, तो 4 बिट का मीनिंग बताया गया कि 8 4 2 1, तो 8 के स्थान पर 0 1 0 1, तो ये कितना हो जाएगा 5, 4 और 1 5, तो इसको लिखते हैं 5, इसको लिख देंगे 1 1 0 0, 8 और 4 12, और ये 0 0 है, तो 12 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, 12 के लिए C, तो इसको लिखा जाएगा C, और ये होगा 1 0 1 1, 8 और 2 10 और ये 1 11, तो 11 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग B, तो यहाँ पर लिख देंगे B। उसी तरह से ये होगा 1 0 0 1, तो 8 और 1 9, तो इसको लिखेंगे 9, और ये हो जाएगा 1 8 और 2 10 और 1 11, 11 के लिए B। तो इसका मीनिंग है कि ये हेक्साडेसिमल में होगा 5C B 9B और बेस 16, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो गिवन नंबर को 4 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं और वही कन्वर्जन अपने आप बन जाता है हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल में अब इसको 5CD ऐसे लिख देते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर बन जाएगा। इसी तरह कोई फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि फाइंड एक्स पर 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 पॉइंट 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 ऐसे दिया हुआ है x बेस 16। तो इसको सबसे पहले गिवन नंबर लिख देंगे 1 1 1 0 0, कुछ भी दिया हो 1 0 0 1 0 0 1 1 1,
तो इसको 4 बिट में बना लेंगे। अब इस पॉइंट को लेंगे राइट टू लेफ्ट और इसको लेते हैं लेफ्ट टू राइट। तो इसका जो 4 बिट होगा, 4 बिट नंबर इसका हो जाएगा, इधर से लेंगे तो 1 0 1 0, फिर 0 0 0 1, फिर 1 1 1 0। इधर इस साइड से बढ़ाते हैं तो 0 0 1 0 0 1 1, और फिर 2 बचा है 1 1 डबल 0, ऐसे बढ़ जाएगा। तो इसका मीनिंग हो गया 4 2 6 और 7, ये हो गया 1, ये हो गया 4 और 5, और ये हो गया 8 और 1 9, और ये हो गया 2 और 1 3, ये हो गया 12। तो 12 का लिख देंगे इसमें C। तो डेसिमल ये 1 5 9 3 C बेस 16, ये होगा इसका। पॉइंट है, इसमें गलती हो रहा है, 715.93 C बेस 16, ये आंसर हो जाएगा। तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना होता है। तो इसमें हम लोग एक्सप्लेन किए कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे नोट किया जाएगा, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये एक कन्वर्जन है। अब इसी कन्वर्जन में दूसरा है कि हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन। तो हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन लेते हैं, कितना होगा, इसी तरह से सॉल्व करते हैं उसको भी। तो बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, ये सब नंबर सिस्टम है। डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल, ये सब टर्म आते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक एक्सप्लेन कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू हेक्सा। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू ऑक्टल, हेक्सा टू डेसिमल। तो उसमें ये टर्म कंप्लीट होगा। तब तक के लिए इतना। ओके, थैंक यू।